हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने हम लेकर के आए हैं आज क्लास 10th का न्यूमेरिकल फिजिक्स का न्यूमेरिकल। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इस चैप्टर का आपका न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल में यहाँ से वो सारे न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा जो आपके अभ्यास प्रश्न के एनसीईआरटी फोल्डर का है, और जो आपका प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज चैप्टर बाय चैप्टर एक्सरसाइज एनसीईआरटी में दिया गया है, वो सारी सवालें लगाते जाएंगे। मतलब ये परावर्तन और अपवर्तन के बहुत सारे पार्ट बनेंगे, क्योंकि दो तीन चार सवालें एक वीडियो में ला सकते हैं, परंतु वो दो तीन चार सवालें आप इस तरीके से समझ जाएंगे ना कि एकदम आपको हमेशा के लिए समझ आएगा फ्रेंड। तो वीडियो को अच्छी तरीके से समझिएगा, देखिएगा, उसके बाद कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जो भी इच्छा हो। पहले वीडियो देखिए, अपने एजुकेशनल चीजें पहले स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। जैसे देखिए ये है आपका, तो मैंने ये अपने स्टूडियो का थोड़ा सा सेटअप अलग जगह किया है, बोर्ड को थोड़ा सा लॉन्ग किया है और थोड़ा ऊपर किया, क्योंकि लिखने में समस्या होती थी नीचे, अब थोड़ा सा मेरे जस्ट ऊपर है, तो इसलिए कि मुझे बॉडी को झुकाना पड़ता था। थोड़ा सा बोर्ड वगैरह कैसे क्वालिटी है ये भी आप रिस्पॉन्स देना कमेंट में कि क्वालिटी क्या है और पढ़ाने का तरीका क्या है, वो सारे आप जरूर बताना, क्योंकि आप जैसे बताएंगे उसी तरह हिसाब से हम अपने आप में सुधार करेंगे, ठीक है। तो जरूर आप रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ देना। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहला काम आपको ये चीज समझना है कि फोकस दूरी को हम डिनोट कैसे करते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैसे डिनोट करते हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से एक सूत्र बनता है। और वो सूत्र जो होता है वो इस तरीके से बोला जाता है, उसको बोला जाता है सूत्र। अगर आप वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, वो होता है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी, 2 गुणा फोकस दूरी। अगर ना दिखाई दे बगल, क्योंकि यहां से हमने शायद कट किया है, हो गया। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी, इसका मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुना होती है। ये आपका बहुविकल्पी ओएमआर में आ सकता है। वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। वक्रता त्रिज्या वगैरह आखिर ये होती कहाँ है, जैसे अगर आप देखेंगे कोई गोली दर्पण हो, अगर मान लीजिए ये आप एक गोली दर्पण बनाते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका उत्तल दर्पण है, मान लीजिए ऐसे मैंने बना दिया अवतल दर्पण, तो ये कहीं ना कहीं गोली दर्पण होगा इस तरीके से। तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक त्रिज्या होती है, यहां से यहां तक त्रिज्या होती है, चाहे जिस तरफ, तो यही होता है वक्रता त्रिज्या। और इसी वक्रता त्रिज्या का दोगुना जो होता है आपका क्या होता है, वो होता है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी यहाँ पर होता है, इसलिए वक्रता त्रिज्या यहां से लेकर के यहां तक देखेंगे, ये फोकस दूरी, आपका जो फोकस दूरी का दोगुना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी यहाँ पर, वो आप फिगर में देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो हमें ये नहीं, एक प्रश्न पूछा जाता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, तो आपको यही फार्मूला को कन्वर्ट करिए। वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं किस नाम से, उसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, आर से, कैपिटल आर से, बराबर 2 गुना किसका होता है, फोकस दूरी, जिसको हम एफ बोलते हैं। हो गया सूत्र, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। और इसको अगर हम और दूसरी तरीके चेंज करें, आर बराबर 2f, तो एफ को यहाँ छोड़ देंगे, एफ बराबर हो जाएगा क्या, आर, और ये 2 जाएगा इधर बटा में 2, ठीक। तो एफ बराबर आर बटा 2, जिसका मतलब ये हुआ कि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा। तो चीजें आप समझ गए होंगे कैसे कैसे क्या चीजें हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपको कोई भी मुजबानी भी पूछ लेना तो आप बता देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, ठीक। और फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। दो मतलब 2 भाग किए तो आधा हो गया, आपका 2 भाग मैं करूं बीच से तो आप आधे हो जाएंगे ना, तो 1/2 का मतलब आधा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब सवाल को लगाना क्या है, इसमें कुछ भी आपको लगाना नहीं, बस इसी फार्मूले का यूजेज करके रखना। ये सारे फार्मूले हैं, और इनमें अगर हम देखते हैं इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपको पता है कि फोकस दूरी पूछा गया है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आर बटा 2। मतलब कि आर का मान हमारा, वक्रता त्रिज्या कितना है, पहले हम सवाल में जब भी लगाना हो आपको सारी चीजें पहले नोट कर लिया करें। यानी कि देखेंगे वक्रता त्रिज्या बराबर, ऐसे पहले पहले लिख लें, वक्रता त्रिज्या बराबर कितना है 20, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी
फोकस दूरी मतलब एफ, ये पता नहीं है, वक्र त्रिज्या मतलब आर यहाँ पर लिख लेंगे। पहले तो ये चीजें लिखे, उसके बाद सवाल को लगाएं। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ क्योंकि जगह पर्याप्त है, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने चेंजिंग किया। तो आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं इस बोर्ड को आगे चल करके मैं एक अच्छा बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड का व्यवस्था करूंगा। जैसे देखिए आर, आर का मान देखते हैं हमारा 20 है, तो मैं यहाँ पर 20 रखा और बटा 2। 20 को अगर हम काटा मतलब इसको भाग किया तो 10 सेमी आ गया। कितना सेमी? 10 सेमी। इसका मतलब इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 10 सेमी मतलब 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये रही आपकी फर्स्ट सवाल, जो कि सबसे छोटी सवाल से मैं चल रहा हूँ, बड़ी सवाल की तरफ बढ़ूंगा जैसे जैसे आपके बुक में दिया गया है। बुक में आपका प्रश्न नंबर 2 है, एनसीईआरटी में देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर, मतलब एनसीईआरटी फोल्डर में बीच में ही जो कुछ टॉपिक खत्म करने के बाद आता है ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसका पेज नंबर अभी हमें याद नहीं है, तो मान के चलिए वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बुक से सवाल ले रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं बुक से सवाल को लूंगा और उसके बाद आपको यहाँ पर समझाऊंगा, लगाऊंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्लीज सभी लिंक को जरूर फॉलो करें, ठीक है? हमारा स्टूडियो का टूर जो है, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, देख लेंगे सभी लोग कैसे, कितनी मैं स्थिति से यहाँ पर बता रहा हूँ और उस स्थिति से मैं चला हूँ जिस स्थिति से अभी आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है? आप सबका सपोर्ट रहेगा सारी चीजें। तो अगली सवाल पर मैं बढ़ता हूँ, अभी बोर्ड में आ जाएगा। मैं दूसरी सवाल को भी नोट कर लेता हूँ। दूसरी सवाल क्या है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगली सवाल में बोला जा रहा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब फोकस दूरी ज्ञात करना है। बोला जा रहा है कि जिसकी उस जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 है, 32 सेमी है, 32 सेमी है। ये आपका अगला क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको आपको निकालना है, तो आप खुद समझ रहे हैं कि इसका आंसर तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। फोकस दूरी निकालना है, फार्मूला यही लगाना है, जिसमें भी अगर लगाएंगे तो आपको पता है कि F बराबर लगाएंगे, F बराबर आपका हो जाएगा R/2, मतलब कि 32/2 काट देंगे तो 16 सेमी। थोड़ा पतला चल रहा है, न दिखे तो उसके लिए इसको मैं मोटा कर लूंगा, ठीक है? अब की भी मोटा कर लेता हूं। पहली सवाल को मतलब यही फार्मूला। मैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पर लिखता हूं, बड़ी सवाल आ सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर अगर जगह ना बने तो मैं अगली सवाल मैं नोट कर देता हूं, इसको मोटा भी कर लेता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, बताता हूं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सवाल मैंने नोट कर दिया है और थोड़ा सा कलर थोड़ा सा डिम अगर हो, मतलब फीका हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ के सुना भी दूंगा और उसके बाद आपको लगाऊंगा। सवाल पूरी तरीके से है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच प्लेट में प्रवेश करता है। जो प्रकाश है, इतने अपवर्तनांक की कांच प्लेट है, उसमें प्रवेश करता है, तो क्या होता है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये जब कांच में जैसे एंट्री करिए तो प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये निकालना है। और अगर निर्वात में देखा जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल इतना मीटर प्रति सेकेंड है। इतना मीटर आपका प्रकाश की चाल पहले से दी गई, जो कि आपका वैसे भी होता है, याद कर लीजिएगा, 3 × 10⁸ OMR में आपका काम आएगा कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल का मान होता है 3 × 10⁸। ये चीज आपको याद करके रखना है। तो हमें एक एक चीजें लिख लेना है। जैसे कि अगर लिखना है तो आप ये चीजें लिखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ऐसे जो भी चीजें मिले, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है सवाल में देख रहे हैं, जो कि 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक? ये है, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, ये होगा
फिर सवाल में और चीजें क्या मिल रही है उसको देते हैं। जैसे ही कांच में एंट्री कर रहा है तो उसका अपवर्तनांक कुछ भी दिया गया है, तो हमें कांच के प्लेट का अपवर्तनांक लिखना है। कांच के प्लेट का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक थोड़ा फिक्का चल रहा होगा, नहीं दिख रहा है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। इसके बाद मैं मार्कर को चेंज कर दूंगा। ये मैंने ध्यान नहीं जिससे मंगाया, ये क्या हुआ कि ये परमानेंट मार्कर पेन ला दिया गया है, जो कि व्हाइट बोर्ड वाला चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, अब आ गया, लिख दे रहे हैं, मिटाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो कांच के प्लेट का अपवर्तनांक कितना है उसको देखते हैं, तो जो कि आपका यहाँ पर है 1.50, बस ऐसे लिख देते हैं 1.50, ये होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं और क्या चीजें हैं, तो और जो चीजें निकालना है उसको आपको पता ही है, हमें फार्मूला समझना है। जैसे कि अगर हम इसको देखते हैं तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं, इसको प्रकाश की चाल को, और अपवर्तनांक को, जिसका अपवर्तनांक हो उसको हम एन लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे, जैसे ग्लास है तो जी, एयर है तो ए, हवा है तो ए, ग्लास है तो जी, और इसी तरीके से आपका जहां भी रहे, वाटर है, पानी है तो डब्ल्यू, ये लिखेंगे तो एन जी ये हो जाता है इसका, मतलब डिनोशन जो होता है आपका, ये आपका एन जी हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसका मान ये है, हमें निकालना है कांच में प्रकाश की चाल को निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल को निकालना है। तो हमें सूत्र जो लिखा जाता है, अगर हम सूत्र लिखते हैं तो एन और एम बराबर, जो सूत्र होता है चाल के हिसाब से हमारा होता है सी अपॉन बी, सी अपॉन बी। सी अपॉन बी मतलब हो गया आपका कि ये जो v है, इसमें जो v दिख रहा है, ये ये क्या होता है, सी को तो मैंने बता दिया, तो v क्या है, वो कांच में प्रकाश की चाल है, किसमें, कांच में प्रकाश की चाल है, कांच में कांच में प्रकाश की चाल है, v कांच में प्रकाश की चाल है। अब इस सूत्र को हम अगर पलटते हैं, इस सूत्र को अगर हम पलटते हैं, ठीक है, और एक बात, यहाँ पर जो मैंने जी लिखा है इसको आप एनएम भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप एनएम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मैं अब इसे ब्लू से लिखता हूँ, ये मार्कर नहीं ठीक से चल रहा है, मैं ब्लू से लिखता हूँ, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एनएम का मान 1.50 है, ठीक है, और बराबर, उसके बाद अगर हम देखते हैं सी का मान जो कि यहाँ पर है 3 गुणा 10 की घात 8 बटा v का मान जो है हमें निकालना है, v को हमें निकालना है। v हम इधर ले आएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये 3 गुणा 10 की घात 8 बटा 1.50। अब हमें इस दशमलव को अगर हटाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना है कि इसमें दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, 3 गुणा 2 जीरो मैंने बढ़ा दिया, और गुणा 10 की घात 8 बटा दशमलव हमारा हट गया है, एकदम इजी चीज, दशमलव जितने घटो उसके विपरीत उतना 10 मतलब जीरो लगा दो, एक लगा के जीरो लगा दिया, एक अंक पे 10, दो अंक पे 100, तीन अंक पे 1000, तो ये मैंने यहाँ पर 100 गुणा कर दिया, 2 जीरो मतलब 100 गुणा किया है, डायरेक्ट गुणा करिए, क्यों 100 लिखूं, मैं डायरेक्ट 2 जीरो बढ़ा दिया। अब 150 से काटते हैं तो 150 गुना 300, कुल मिला के आ गया 2 गुणा 10 की घात 8, 2 गुणा 10 की घात 8, इसमें यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक। इस तरीके से मैंने 3 सवाल आपकी बताया। अब इस 3 सवाल को आप एक बार समझिएगा, इस पर जितने भी न्यूमेरिकल मिले या जो भी सवाल कहीं किसी बुक में उसको लगाइएगा। मैं ब्लैक मार्कर को पहले मंगा लेता हूं ताकि सारी चीजें कॉम्बिनेशन करके लिखते हैं तो और अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, पता है 9th का मैंने लेके आया फिजिक्स का पहले चैप्टर का, इसी तरह 10th का लेकर 11th का और 12th का भी लेना है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो जो भी है तो आप जरूर बताइएगा कैसा लगा, कुछ चीजें कैसे हमने समझाया, कैसे बताया और कैसे हमारा सेटअप लग रहा है। अकेले सारी चीजें करना होता है, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना एंड पब्लिक करना, सारी चीजें
सब कुछ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और जो कुछ भी दिक्कत हो आपको कमेंट करें। ओके, जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।